हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करती हूँ आप लोग का अपने चैनल पे। आज बात करने वाली हूँ पुष महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी कब है और इसका कब से कब तक लग रहा है, इसका पारण का समय कब है, पूजन नियम विधि संपूर्ण जानकारी बताने वाले हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल बने रहे, मेरे चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दे। चलिए शुरू करती हूँ। पुष शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी व्रत, इसे पुत्रदा एकादशी व्रत के नाम से जाना जाता है। और ये पुत्रदा एकादशी के कोई मतलब कि जो व्रत है वो इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। यह व्रत समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाली होती है एवं समस्त सिद्धियों को देने वाली है। इसके अधिपति स्वयं नारायण है। इस चराचर संसार में इसके समान फल देने वाला कोई दूसरा व्रत नहीं है। इसके प्रसाद से मनुष्य पुत्रवान, विद्वान, कृतवान, लक्ष्मीवान और ऐश्वर्य होती है। तो कब से कब लग रहा है ये पुत्रदा एकादशी? एकादशी का थोड़ा महत्व बताएं। एकादशी महीने में दो पड़ती है, एक शुक्ल पक्ष की, एक कृष्ण पक्ष की। दोनों में अपनी अलग अलग महत्व है। व्रत अवश्य करना चाहिए और जो भी धार्मिक अगर मन में आए थोड़ा अपना समय निकाल कर गीता का पाठ करें और भगवान कृष्ण का उपदेश सुने। जो भी आपको समय मिले आप मोबाइल में भी सुने। और ये व्रत अगर आपको समय है तो रख सकते हैं, नहीं रख पा रहे हैं तो आप एकादशी के दिन चावल न खाइए और विष्णु जी लक्ष्मी जी का पूजा करिए, घी का दीपक जला के। ऐसे सब एकादशी आप जरूर मनाइए। इससे करने से व्रत, अगर जो व्रत कर रहे हैं वो भी करें, न कर रहे हैं तो भी एकादशी का नियम पालन जरूर करें। और इससे करने से व्रत धनवान, धन संपत्ति, आयु, आरोग्य, उत्तम स्वास्थ्य, आरोग्य अर्थात मतलब कि भौतिक सुखों का प्राप्ति होती है। एकादशी में अंत में भगवान के धाम वैकुंठ को प्राप्त होते हैं, इसलिए एकादशी व्रत सर्वश्रेष्ठ माना गया है। एकादशी के व्रत किसी भी मास से शुक्ल पक्ष की एकादशी प्रारंभ कर सकते हैं। वैसे इस समय खरमास चल रहा है तो इस समय आप लोग को नहीं उठाना। एकादशी आ रहा है सो महीने खिचड़ी के बाद 14 जनवरी के बाद से आप लोग उठा सकते हैं एकादशी। और इसमें गुप्त नवरात्रि भी आ रही है कि वैसे सभी जानते हैं एकादशी जैसे कल व्रत रहना है तो आज ही से शाम मतलब कि प्याज लहसुन का भोजन किया जाता है। शाम को भोजन कर बहुत लोग नहीं करते, लेकिन जो करते हैं तो शाम को ही चावल छोड़ देते हैं, चावल नहीं खाते, बिना प्याज लहसुन का खाना वगैरह ये सब खाकर ब्रह्मचर्य रहकर अच्छे से साफ सफाई से अगले दिन एकादशी को व्रत किया जाता है। और इससे आप जो भी आप के पास फरहार वगैरह हो, भगवान विष्णु को पूजा पीला वस्त्र चौकी पर बिछाइए और उस पर विष्णु लक्ष्मी का फोटो स्थापित करिए, उनका पूजा वगैरह विधिवत कलश रखकर, अगर नहीं आम पत्ती टेरी पत्ती लगा रहे हैं तो आप जल भरकर कलश अपना गंगा जल मिलाकर रखिए और विष्णु लक्ष्मी का विधिवत पूजा करिए। जो आपके फल हो वो फल चढ़ाइए, भगवान विष्णु को भोग लगाइए, गुड़ मिश्री किशमिश और ये सब इकट्ठा करके आप भोग लगाइए। भोग लगाने में उनका पूजा वगैरह पढ़कर कथा पढ़े, इससे आपको देखो असीम कृपा प्राप्त होगी भगवान विष्णु लक्ष्मी के। तो शाम को दीपक जलाइए। आप तिल का तेल एक दीपक तिल का जलाइए, एक घी का जलाइए। मैं हर बार बताती हूँ, जो तिल का दीपक जलाए उसमें इत्र जरूर डालना है। भगवान विष्णु को तिल बहुत पसंद है, इसलिए तिल का जरूर आप करिए। सुबह सवेरे उठकर अपना घर का थोड़ा बहुत काम कर लीजिए और काम करने के बाद पोछा वगैरह लगाने के बाद आप पोछा वगैरह हल्का में लगाइएगा, चींटी वगैरह न मरने पाए। तो ऐसे करके आप एकादशी जरूर मनाइए। पहले मैं आप लोग को बता दूं कब शुरू हो रहा है एकादशी। एकादशी तिथि प्रारंभ हो रहा है आपको सोमवार 29 दिसंबर को देर रात्रि, यानी मतलब सुबह भोर में 3:27 से शुरू हो रहा है। अगले दिन मंगलवार को 30 दिसंबर को मध्य रात्रि मतलब 1:13 पे ये समाप्त हो रही है। तो उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए पुष मास शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी मंगलवार को मनाई जाएगी, जो कि व्रत रहेंगे सब। 30 दिसंबर को दिन पड़ रहा है मंगलवार, तो मंगलवार को व्रत किया जाएगा, बुध को पारण किया जाएगा 31 दिसंबर को। तो 31 दिसंबर को कितने बजे पारण किया जाएगा गाइस? सुबह 7:05 तक से आप शुरू करिए पारण का और 9:15 तक पारण का शुभ मुहूर्त है। अगर आप उसके बाद भी अगर नहीं पहुंच पा रहे हैं तो सारा दिन द्वादशी है, आप इसमें पारण करें। इसमें पारण कर सकती हैं। द्वादशी देर रात्रि तक रहेगी, तो मतलब 10 बजे तक रहेगा द्वादशी रात्रि में बुधवार को। तो आप पारण कर सकते हैं जब नहीं पहुंच पा रहे हैं।
एकादशी के दिन सुबह ही आप एक दिन पहले ही साफ सफाई से रहेंगे, फिर इसके बाद सुबह उठकर स्नान वगैरह करके आप अपना घर का साफ सफाई करवा कर अच्छे से फिर अपना व्रत का जो पूजा है पहले मंदिर में जाइए। आप मंदिर का पट खोलिए घंटा बजा के, इसके बाद आप बैठ जाइए आसन पे और अपने हथेली में, बाएं हथेली में जल लीजिए, गंगा जल में से जल ले लीजिए और अब एक हाथ से अब दाहिने हाथ से पूरे अपने शरीर पर छिड़किए, पवित्रम पवित्रम करिए 3 बार और इसके बाद पूरा जल अपने ऊपर कर लीजिए। इसके बाद आप जल ग्रहण करिए, ओम विष्णुवे नमः, ओम मतलब कि ऐसे बोलते हुए ओम कृष्णाय नमः, ओम माधवाय नमः ऐसे बोलते 3 बार आचमनी करिए। इसके बाद एक बार हाथ धो लीजिए। इसके बाद आप एक पुष्प लीजिए और आज चावल नहीं लेना है, पुष्प लेकर आप पीला पुष्प हो तो वो ले लीजिए हाथ में और संकल्प कर लीजिए कि हे नारायण, हे लक्ष्मी माँ, आज मैं पुत्रदा एकादशी व्रत का संकल्प ले रहे हूँ, मेरा व्रत पूर्ण हो, मुझे आशीर्वाद मिले। और ऐसे बोलकर अपना व्रत शुरू करिए। डेली का पूजा जो हो 10-5 मिनट कर लीजिए, 10-15 मिनट। इसके बाद आप चौकी रखिए, पीला वस्त्र बिछाइए, में विष्णु लक्ष्मी का प्रतिमा रखिए और ऐसे आप अगर कलसा बना रहे तो कलसा बनाइए, आम का टेरी लगाकर, नहीं लगा रहे तो साधारण भी आप जल रख के पूजा वगैरह करके कथा वगैरह पढ़कर और आरती करिए, हवन करिए, माला करिए, भगवान विष्णु ओम ह्रीम सिम लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। पीला फूल, पीला मतलब आपके पास जो भोग हो वो सब चढ़ाकर आप भगवान विष्णु का विधिवत पूजा करिए। जो नहीं व्रत है वो भी आप अगर चौकी नहीं रख रहे हैं तो अपने मंदिर में ही पूजा, आज आप मतलब आपको पता होना चाहिए कि आज एकादशी है, व्रत नहीं भी है तो भी आप विष्णु भगवान लक्ष्मी माँ का पूजा करिए पूरे भाव से। उनको जो हो भोग, घी मतलब आपके पास नहीं कुछ है तो देसी घी, गुड़, किशमिश ये सब भगवान विष्णु को भोग लगाइए। एकदम रेवड़ी उड़ी, तिल बहुत पसंद है तो रेवड़ी का भी भोग लगा सकते हैं आप और लगाना चाहिए पुष खरवास के महीने में। तो ऐसे करके एकादशी अपने हिसाब से जैसे पूजा वगैरह कर जाते हैं तो आप अगर व्रत नहीं भी है तो भी चावल वगैरह न खाइए, एकादशी का नियम निभाइए तो भगवान विष्णु का कृपा प्राप्त होगा, माँ लक्ष्मी कृपा प्राप्त होगी, घर में सुख समृद्धि आएगी। तो ऐसे भगवान ऐसे ही घी का दीपक भी जलाना है और शाम को भी ऐसे करना है। आप एकादशी के दिन हवन भी करिए, हवन में चावल वाला हवन मत करिए, मतलब आप अलग से जो मतलब परदोष वगैरह पर हवन किया जाता है उसमें चावल तिल सब कुछ मिला रहता है। तो ये बस केवल गुड़ घी और जो मीठा हो आप वो सब मल कर इसी से हवन करिए। एक उसमें रोज वाला जो संकल्प आप मिला बना कर रखें उसमें से मत करिए, क्योंकि आज के दिन चावल वगैरह नहीं डाला जाता। तो आप शक्कर गुड़ घी ये सब मिलाकर पंचमेवा मिलाकर उसी से विष्णु भगवान लक्ष्मी माता का हवन करिए। ऐसे करने के बाद आप आरती वगैरह करिए, माला करिए, करके एकादशी मनाइए। सुबह उठकर फिर पारण के समय स्नान करके नहा धोकर अच्छे से रोज का पूजा करने के बाद भगवान विष्णु का तब अब चाहे तुलसी दल डालकर आप वो मतलब पारण करिए या चावल डालकर पारण करिए, जिसे आप करते हैं वैसे करके आप लोग, चाहे आदमी हो चाहे हम औरतें हों, तो ऐसे करके एकादशी जरूर मनाना चाहिए। जो व्रत हैं, जो नहीं व्रत हैं वो भी एकादशी का पूजा वगैरह जरूर करें। और हाँ, व्रत के बिहान चाहे कोई भी व्रत हो आप पारण के पहले ही सीधा जरूर निकाल दें। जो आपको सामर्थ्य हो सीधा जरूर निकालना चाहिए, बाद में ही पहुंचा दे पंडित के पास, लेकिन सीधा जरूर निकालिए। सीधा निकाल कर आप रख सकती हैं। ज़्यादा नहीं पहुंच पा रहे हैं, जब भी पहुंचे तभी पहुंचाए, 2 दिन 1 दिन 4 दिन जब भी आपको जाना हो। एकादशी का सीधा, प्रदोष का सीधा ये जरूर निकालना चाहिए बीच बीच में। तो आप मतलब सीधा निकाल कर फिर ही पारण, तभी पारण करना चाहिए। और गाय जी मैं बता दूं कि अमावस्या को और पूर्णिमा के दिन जरूर दान देना, सीधा देना चाहिए। दान में जो भी आपके पास हो, पूर्णिमा को दान देते हैं तो अपने घर के सुख समृद्धि अपने लिए देते हैं, अमावस्या पर देते हैं तो पितर हो जो है वो प्रसन्न होते हैं, घर में ग्रह क्लेश बीमारी दिख नहीं होते, भगवान की कृपा प्राप्त होती है, पितर लोग का कृपा प्राप्त होती है। तो ऐसे जरूर आप पारण के पहले ही सीधा जरूर निकाल लें। और गाय जब आ रहा है गुप्त नवरात्रि जनवरी में 19 देखेंगे अभी अब चैनल पे मैं अपना बनाने वाली हूँ। गुप्त नवरात्रि आ रहा है तो
तो मैंने आप लोग को बताया कि एकादशी 30 दिसंबर दिन मंगलवार को मनाई जाएगी, क्योंकि वो 29 दिसंबर को लग रहा है रात्रि में, भोर में 3:27 से शुरू हो रही है, जो कि उदया तिथि ध्यान में रखते हुए 30 दिसंबर को 1:13 तक रात्रि में तक रहेगी। तो इसलिए 30 दिसंबर दिन मंगलवार को मनाई जाएगी। बुधवार को 31 दिसंबर को पारण का समय है। तो गाइज मैंने रखती हूँ। हर हर महादेव, धन्यवाद।